भगवान अपने नाती पोतों के साथ वन में गए तो उस वन में कुएं को देखा। कुएं के अंदर एक गिरगिट पड़ा है। भगवान ने बाहर निकाला और महाराज जैसे ही अपने चरण का स्पर्श किया तो वो राजा के रूप में प्रकट हो। भगवान ने कहा, आपका परिचय, आप कौन हो? उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज हमारा नाम राजा नृग है। हम सतयुग में राजा हुए इक्ष्वाकु, हम उनके पुत्र हैं, मेरा नाम नृग है। भगवान ने कहा, तो ये बताओ गिरगिट बन के इस कुएं में कूप में क्यों पड़े हो? राजा नृग ने सुनाना शुरू किया, महाराज जब हमारा राज था तो हम दान देने में बहुत प्रसिद्ध थे और हम गायों का दान करते थे। प्रभु द्वारिकानाथ, गंगा जी के किनारे के बालू के कण गिने जा सकते हैं, लेकिन हमने जितनी गायों का दान किया है उन गायों की गिनती नहीं हो सकती। बरसात की बूंदों को गिना जा सकता है, लेकिन मेरे द्वारा की गई दान की हुई गायों की गिनती नहीं हो सकती। हे द्वारिकानाथ, आकाश के तारों को गिना जा सकता है, लेकिन मैंने जितनी गायों का दान किया उनकी गिनती नहीं हो सकती। भगवान ने कहा, अच्छा तो तुम गायों का दान करते थे तो इसका मतलब तुम उन गायों का दान करते होगे जो गाय दूध देना बंद कर देती थी। राजा नृग ने कहा, पवश्वनी तरुणी शील रूपः, दुधारू गायों का हम दान करते थे जो दूध देती हो। पवश्वनी, भगवान ने कहा वृद्ध गायों का तो दान नहीं करते थे। उन गायों का तो दान नहीं करते थे जिनके सींग टूटे हो, खुर टूटे हो, नहीं महाराज। शील रूपः, महाराज न्यायार्जिता कपिला हेम श्रृंगी, कपिला गायों का दान किया हमने, नंदनी गायों का दान किया। कपिला गाय को कामधेनु गाय कहा गया, नंदनी को कामधेनु कहा गया, सुरभि को कामधेनु कहा गया। महाराज ऐसी गायों का दान हमने किया है। पवश्वनी तरुणी शील रूपा, न्यायार्जिता कपिला हेम श्रृंगी। और केवल ऐसे दान नहीं करते थे कि गाय की रस्सी किसी ब्राह्मण को पकड़ा दे, उस गाय को बढ़िया सनील की रजाई ओढ़ा के उसके सींग और खुर सोने से मढ़ा के महाराज दुकूल भारम तरुणा ददा, महाराज उसको साल उड़ा के बढ़िया देते थे। तो भगवान ने कहा, ये बताओ जब उन गायों का दान किया तो गोदान बहुत बड़ा दान होता है, तो तुम यहाँ राजा नृग गिरगिट बन के क्यों पड़े हो? राजा नृग ने बताना शुरू किया, महाराज एक बार की बात है, एक ब्राह्मण को मैंने गाय दान में दी। वो ब्राह्मण महाराज ले जाके गाय लिए जा रहा था, अपनी गौशाला में बांध दी। संयोग से 2 दिन के बाद वो गाय उसकी गौशाला से छूट करके मेरी गौशाला में फिर आ, और अगले दिन मैंने दूसरे ब्राह्मण को वही गाय दान कर दी। जब वो ब्राह्मण वापस लिए जा रहा था महाराज दान की हुई गाय, तो पहले वाला ब्राह्मण मिला, उसने कहा ये गाय तो राजा नृग ने मुझे दान की है। दूसरा वाला ब्राह्मण बोला, नहीं अभी अभी मुझे दान की है। दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों राजा नृग के पास गए और आपसे मैं निवेदन करूं प्रभु, जब मेरे पास आए तो हमने पहले वाले ब्राह्मण को कहा चिंता न करो, ऐसी कई गाय हम तुम्हें दान कर देंगे। तो ब्राह्मण ने क्रोध में आके श्राप दे दिया, जाओ गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, जाओ गिरगिट बन जाओ। महाराज तब से हम इसी कूप में पड़े। मेरे ऊपर उस ब्राह्मण को दया आ गई तो श्राप के साथ वरदान भी दे दिया, क्या कि गिरगिट तो बनोगे, लेकिन आगे चल के द्वापर युग में महाराज भगवान कृष्ण का जब अवतार होगा तो भगवान कृष्ण के चरणों के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, इसलिए जाओ ये वरदान भी दे। पूरा सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर युग आ गया। महाराज द्वापर का भी अंतिम चरण चल रहा है। आज आपके चरणों की कृपा से हमारा उद्धार हो गया।